तो इस फिल्म की शुरुआत होती है एक घर को दिखाते हुए, जहां हम एक लड़की डार्सी को देखते हैं। वो काफी डरी हुई थी, एक अलमारी में छुपी होती है। उसके हाथ में डॉल भी थी जिससे वो बातें कर रही थी। डार्सी दरअसल अपने डैड से छुप रही थी, जो काफी गुस्से वाले और जालिम इंसान थे। वो डार्सी को बहुत मारा करती थी। इस टाइम भी वो उसे ही ढूंढ रही थी। अब किसी तरह वो डार्सी को ढूंढकर अलमारी से बाहर निकालती है। उसे अपनी बेटी पर काफी गुस्सा था, इसीलिए वो उसे पीटने लगता है क्योंकि डार्सी ने घर की साफ सफाई नहीं की थी। यहाँ हमें पता चला कि डार्सी की माँ नहीं है, उन्होंने खुद ही अपनी जान ली थी। वो अपने डैड को रोते हुए कहती है कि मैं अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, घर को साफ भी रखती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना होता है। इस पर उसके डैड कहते हैं कि सारा दिन तुम डॉल से खेलती रहती हो, कोई काम नहीं करती। और क्योंकि उसके डैड इस बात से चिढ़ गए थे, इसलिए वो डॉल को तोड़ने लगते हैं। हालांकि उसने अपने डैड को मना भी किया, लेकिन जब वो नहीं रुके तो डार्सी की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। वो कैंची से अपने डैड पर हमला करके उनकी जान ही ले लेती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं एस्ट्रिड को। वो डार्सी की पड़ोसन होने के साथ साथ उसकी दोस्त भी थी, जो अपने डैड के साथ रहा करती थी। उसका एक पैर भी खराब था और अब वो स्कूल के लिए तैयार होकर पैदल ही निकल पड़ती है। हमने देखा कि डार्सी एक जगह पर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही है। फिर अचानक से वो एस्ट्रिड के सामने आ गई और अब ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि डार्सी काफी दिनों के बाद एस्ट्रिड से बात कर रही थी। असल में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उसने लोगों से बातचीत करना बंद कर दी थी। उसके साथ क्या हुआ था ये तो हमने शुरुआत में देख ही लिया, यानी उसके डैड की मौत, जिसके बाद से उसने खुद को अकेला कर लिया था। अब यहाँ डार्सी एस्ट्रिड से काफी अच्छे से बात करती है क्योंकि वो उसे पसंद जो करती थी, पसंद भी प्यार की हद तक, मगर आज तक उसने इस बारे में एस्ट्रिड को बताया नहीं होता। वो सोचती है कि आज बता दूं, लेकिन जैसे ही उसने अपने दिल की बात एस्ट्रिड को बताना चाही, तब यहाँ गाड़ी लेकर एस्ट्रिड का दोस्त आ जाता है, जिस बारे में डार्सी को पता भी नहीं था। उसके साथ एस्ट्रिड की दो और दोस्तें भी थी, जो काफी बदतमीज थी और डार्सी को पसंद भी नहीं करती थी। उनमें से एक, जो डार्सी से काफी जेलस थी, उसे देखकर मुंह बनाने लगती है। अब एस्ट्रिड का मेल फ्रेंड उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देती है कि नहीं, तुम लोग जाओ, मैं डार्सी के साथ जा रही हूँ। पर यहाँ डार्सी उसे ये कह देती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, मैं खुद आ जाऊंगी। हालांकि वो ऐसा चाहती तो नहीं थी, मगर उसने कह दिया और अब डार्सी भी उन लोगों के साथ चली जाती है। जिसके बाद वो जाती है एक थेरेपिस्ट डॉक्टर के पास, क्योंकि उसके दिमाग का इलाज चल रहा था। वो अक्सर टेंशन लेने से डिप्रेशन में चली जाती थी, इसीलिए ही वो थेरेपी ले रही थी। यहाँ उसकी डॉक्टर अपना सेशन शुरू करती है। तब डार्सी उसे बताती है कि मेरे डैड ने पीना छोड़ दिया है। हम जानते हैं कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि अभी तक किसी को ये नहीं पता कि उसने अपने ही डैड को मार दिया है। सेशन आगे बढ़ा, जहाँ डार्सी डॉक्टर को बता देती है कि आखिरकार मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने दिल की बात एस्ट्रिड को बता दूंगी। ये सुनकर डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या जैसा तुम उसके लिए महसूस करती हो वो भी तुम्हारे लिए ऐसे जज्बात रखती है? इस पर डार्सी कहती है, उसका तो एक मेल फ्रेंड है, लेकिन खैर जो भी है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सुनकर उसकी डॉक्टर थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे डार्सी की हालत का पता था कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है, साथ ही उसकी दिमागी हालत भी खास ठीक नहीं है। ऐसा वो अपनी हरकतों से साबित भी करे। इसलिए डॉक्टर उससे पूछती है कि अच्छा, अगर एस्ट्रिड ने मना कर दिया तो फिर क्या होगा, क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा? डार्सी ने कहा, हाँ बिल्कुल मुझे फर्क पड़ेगा, इतना कि मैं तो पागल भी हो सकती हूँ। इसके बाद हम एस्ट्रिड और उसके दोस्तों को उसी के घर में देखते हैं। पता चला कि कुछ दिनों में एस्ट्रिड की बर्थडे है। अब एस्ट्रिड की एक दोस्त डार्सी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी। वो एस्ट्रिड को चिढ़ाने के लिए उसे भी कहती है कि तुम तो उसकी सबसे पुरानी दोस्त हो ना। इस पर उसने कहा, जी नहीं, मैं उसकी दूसरी पुरानी दोस्त हूँ, पहले कोई और है। इस पर उसकी दोनों दोस्तें एकदम से बोलें कि जो भी है, लेकिन हमें तो डार्सी जरा पसंद नहीं। तभी यहाँ इनके मेल फ्रेंड भी आ जाते हैं। उधर डार्सी एस्ट्रिड के घर ही जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि इसी भी एस्ट्रिड ने घर आने की दावत दे दी थी। इससे वो काफी खुश थी और एस्ट्रिड के लिए बर्थडे गिफ्ट तैयार कर रही थी, जो एक डॉल होती है। और ये डार्सी के बचपन की वही डॉल है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। अब डार्सी डॉल को कहती है कि तुम हमेशा एस्ट्रिड का ध्यान रखना, और अब वो उसके घर चली जाती है। उसने आज ही एस्ट्रिड को उसका बर्थडे गिफ्ट दे दिया था। डार्सी उसके दोस्तों से भी मिलती है, मगर जब एस्ट्रिड उसके लिए ड्रिंक लेने गई तो पीछे से उसके दोस्त डार्सी का मजाक बनाने लगते हैं। जेलस दोस्त तो ये भी कहती है कि डार्सी बहुत ही अजीब है, उल्टी सीधी चीजें खाती रहती है। इस पर सभी लोग उस पर हंसने लगे और गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ एस्ट्रिड भी आ गई। उसके दोस्त कहते हैं कि पता नहीं क्यों अचानक डार्सी चली गई, मगर एस्ट्रिड को पता था कि जरूर इन लोगों ने ही उसे कुछ उल्टा सीधा बोला होगा, जब भी वो चली गई। खैर, यहाँ उसके दोस्त उसे डार्सी का दिया हुआ गिफ्ट खोलने का कहते हैं। गिफ्ट खोलकर वो उसे डॉल को बाहर निकालते हैं। सबने मुंह बना लिया, क्योंकि वो उन्हें अजीब लग रही थी। इस पर एस्ट्रिड कहती है कि मुझे तो इस डॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, आम ही गुड़िया है और मेरी बर्थडे का गिफ्ट है। उसके दोस्तों ने बड़ी अजीब बात कह दी कि ये तो बिल्कुल डार्सी के जैसे ही दिख रही है।
डॉल के साथ एक नोट भी था जिसे एस्ट्रिड का मेल फ्रेंड पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि इस डॉल का नाम मॉर्गन है जो मेरी माँ पर रखा गया है, जिसे मैं बहुत दिल से तुम्हें दे रही हूँ। इसके आगे डार्सी ने अपने दिल की बात कह दी थी। लिखा हुआ था कि मैं बचपन से तुम्हें पसंद करती हूँ, अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगी, तुमसे बहुत प्यार करूंगी। अब ये सुनकर एस्ट्रिड काफी चौंक गई क्योंकि उसे तो कभी ऐसा महसूस हुआ ही नहीं था। लेकिन ये सारा कुछ सुनकर उसके दोस्त एस्ट्रिड पर हंसने लगते हैं। उधर डार्सी रो रही होती है क्योंकि वो काफी उदास थी। तभी उसके पास एस्ट्रिड के मेल फ्रेंड का कॉल आया। वो कहता है कि एस्ट्रिड भी तुम्हें चाहती है, तुमसे प्यार करती है। जो सुनकर डार्सी का चेहरा एकदम खिल उठा। लेकिन हमें पता है कि वो झूठ बोल रहा है, वो तो बस डार्सी को जलील करने के लिए ऐसा कह रहा था। साथ ही वो एस्ट्रिड को उसी की दोस्त के साथ मिलकर धोखा भी दे रहा था। अचानक वो डार्सी पर हंसने लगा, कहता है अरे पागल लड़की, मैं तो मजाक कर रहा था, सच तो ये है कि वो तुमसे नफरत करती है। जो सुनकर डार्सी को बहुत बुरा लगा। रात को एस्ट्रिड अपने डैड को भी डार्सी के बारे में सब कुछ बता देती है। उसके डैड ने बताया कि उसकी मॉम मॉर्गन और मैं दोस्त हुआ करती थी और उस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ था। इस पर एस्ट्रिड ने पूछा कि आखिर उन्हें हुआ क्या था। उसके डैड ने जवाब दिया कि फिलहाल बेटा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अब एस्ट्रिड अपने डैड को डार्सी का दिया हुआ गिफ्ट भी दिखाती है, पर इतने में ही डार्सी उनके घर ही आ गई, जिसकी हालत काफी खराब लग रही थी। वो एस्ट्रिड को कहती है क्या तुम मुझे प्यार नहीं कर सकती। तब एस्ट्रिड उसे समझाने की कोशिश करती है तो फौरन वो बोल पड़ी कि तुम मुझे मत समझाओ, मैं सब जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो ना, ऐसा मुझे तुम्हारे मेल फ्रेंड ने बताया है। एस्ट्रिड जवाब देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। अब डार्सी उसे कहती है कि मैं अपना प्यार साबित करके रहूंगी, मैं खुद को आग लगाकर जला लूंगी। इतना बोलकर वो चली जाती है। एस्ट्रिड जल्दी से डैड के पास आई, घबराते हुए इन्हें सारी बात बता देती है और कहती है उसे हमारी जरूरत है। दोनों बाप बेटी डार्सी को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। बीच सड़क में इन्हें वो मिल तो गई, लेकिन उसने खुद को आग लगाकर जला लिया था और वो खत्म हो गई थी, जो देखकर एस्ट्रिड काफी रोने लगती है। अगले दिन डार्सी का फ्यूनरल था जब उसे दफन किया जा रहा था। यहाँ पर एस्ट्रिड और उसके दोस्तों के अलावा और भी कई सारे लोग आए हुए थे। एक दोस्त को तो काफी बुरा लग रहा था कि ये सब हमारी वजह से हुआ है शायद, लेकिन जेलिस दोस्त को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर डार्सी की डॉक्टर भी थी जिसे भी काफी दुख था। तभी उसके पास डिटेक्टिव आते हैं क्योंकि वो उससे पूछताछ करना चाहते थे। वो डॉक्टर को अपना कार्ड देकर अगले हफ्ते मिलने का कहता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया गया जहाँ एस्ट्रिड सोई हुई थी। उसके पास मॉर्गन डॉल भी रखी हुई थी, पर हैरत उसका सर अपने आप ही घूम जाता है, यानी कि इस डॉल में जरूर कोई गड़बड़ थी और कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था। अगले दिन डिटेक्टिव डॉक्टर से डार्सी के बारे में पूछताछ करने आता है। तब डॉक्टर उन्हें बताती है कि वो अक्सर डिप्रेशन में रहा करती थी। वो दोनों उसके डैड के बारे में भी बात करते हैं। डिटेक्टिव कहते हैं कि काफी टाइम से उसके डैड लापता हैं और उन्हें कभी किसी ने देखा ही नहीं है। डॉक्टर बताती है कि डार्सी के डैड बहुत जालिम इंसान थी, वो अच्छा बाप भी नहीं था, हमेशा ही डार्सी को परेशान करके रखता था, बहुत शराब भी पिया करता था, तो हो सकता है वो नशे की हालत में कहीं चला गया हो। वो दोनों उसकी मॉम के बारे में भी बात करते हैं। उन्हें भी पता चलता है कि उसकी मॉम का नाम मॉर्गन था। अब हो सकता है कि डॉल उसकी मॉम ने ही डार्सी को दी हो। घर में जब एस्ट्रिड की मेड काम कर रही थी तो अचानक उसके पास एक बॉल आकर गिरती है जो ऊपर वाले रूम से आई थी। वो घबरा गई, चाकू लेकर ऊपर चेक करने जाती है, लेकिन यहाँ मॉर्गन डॉल के अलावा और कोई नहीं था। अब जब मेड वहाँ से जाने लगी तो पीछे से मॉर्गन ने उस पर हमला कर दिया। वो चाकू उसकी पीठ में घोंपकर उसकी जान ले लेती है, जिसका मतलब साफ था कि ये डॉल किसी तरह जिंदा हो गई है, जो जाहिर है बहुत ही खतरनाक थी। रात को एस्ट्रिड के डैड किसी काम से घर से बाहर जाते हैं। वो जब घर पर अकेली थी तो उसकी दोनों दोस्तें आ जाती हैं जो एस्ट्रिड का मूड ठीक करने आई थी। वो उसे समझाती हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इस चीज को तुम इतना दिल पर मत लो, जिससे उसका मूड भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। अगले दिन एस्ट्रिड के पास डॉक्टर आई जो उससे बात करना चाहती थी। वो उसे अपना कार्ड देकर कहती है कि मुझसे जरूर मिलने आना। रात में एस्ट्रिड के दोनों दोस्त जो उसे धोखा दे रहे थे वो एक साथ गाड़ी में बैठे होते हैं। उसकी फीमेल फ्रेंड कहती है कि मेरा फोन एस्ट्रिड के घर ही रह गया है और अगर उसने फोन चेक कर लिया तो हम दोनों के बारे में उसे सब पता चल जाएगा। इसीलिए वो रात में ही उसके घर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि इस टाइम एस्ट्रिड अपनी क्लास में होती है। अब उसके मेल फ्रेंड के पास घर की एक्स्ट्रा चाबी थी जिसकी मदद से दोनों घर के अंदर आ गए। अब उसकी फीमेल फ्रेंड फोन ढूंढने रूम में चली गई, जबकि उसका दोस्त घर से बाहर ही रुक जाता है ताकि नजर रख सके। लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है क्योंकि आज एस्ट्रिड क्लास से घर जल्दी लौट आई थी। घर के बाहर वो अपने दोस्त को देखकर काफी हैरान रह जाती है, लेकिन वो एस्ट्रिड को अंदर ही जाने नहीं देता ताकि वो अपने दोस्त को पकड़ न ले और आसानी से वो अपना फोन ढूंढ ले।
इसीलिए बहाना बनाकर वो एस्ट्रिड को वॉक पर ले जाता है। उधर एस्ट्रिड की दोस्त को अपना मोबाइल मॉर्गन के पास से मिलता है। फोन उसने ले लिया था, लेकिन जब वो कॉल सुन रही थी तो पीछे से मॉर्गन हमला करके उसकी गर्दन पर कट लगा देती है, जिससे तेजी से उसका खून बहने लगा। वो मॉर्गन को देखकर बाथरूम में चली गई। छुपने के लिए बाथ टब में लेट जाती है, क्योंकि उसकी हालत काफी खराब थी, इसलिए वो बाथ टब से बाहर नहीं निकल पाती। और तभी उसके पास मॉर्गन ये खूनी डॉल आकर पानी से बाथ टब को भर देती है, जिसमें डूबकर एस्ट्रिड की दोस्त की मौत हो जाती है। अब एस्ट्रिड का मेल फ्रेंड अपनी गाड़ी में ही रुककर मरी हुई दोस्त का इंतजार करता है, मगर काफी देर तक जब वो नहीं आती तो ये उसे मैसेज करता है, जिसका जवाब भी आता है, जो जाहिर है मॉर्गन डॉल ने ही किया था। और तभी हम उसकी गाड़ी के शीशे में मॉर्गन की परछाई को भी देख पाते हैं। अब वो दिन आ जाता है जब एस्ट्रिड का बर्थडे था। सभी दोस्त उसके घर पर आती हैं, लेकिन वो घर पर नहीं थी, और क्योंकि ये उसे सरप्राइज देना चाहते थे इसलिए तैयारी करने लगते हैं। अब इन्हें नहीं पता था कि इनकी एक दोस्त मर गई है, इसलिए एस्ट्रिड की दूसरी दोस्त उसे मैसेज करती है, जिसका रिप्लाई भी मॉर्गन डॉल करती है। लेकिन ये लोग इस बात से अनजान थे कि यहाँ एक खूनी डॉल है जो जिंदा है। एस्ट्रिड डार्सी के डॉक्टर से मिलने गई हुई थी। वो डॉक्टर को बताती है कि मुझे डार्सी ने एक डॉल तोहफे में दी थी। ये सुन डॉक्टर काफी परेशान हो गई। वो कहती है मुझे वो डॉल दिखाओ, जो देखने के लिए दोनों एस्ट्रिड के घर जाने लगते हैं। उधर एस्ट्रिड के मेल फ्रेंड के पास उसकी मरी हुई दोस्त के नंबर से मैसेज आता है। वो कहती है मैं ऊपर हूँ, तुम भी आ जाओ, जो काम भी जाहिर है मॉर्गन का था। इसलिए एस्ट्रिड का मेल फ्रेंड बहाने से अपने दोनों दोस्तों को घर से बाहर भेजकर ऊपर जाता है, लेकिन वहाँ उसे अपनी वो दोस्त नहीं बल्कि उसकी लाश मिलती है, जिसे देखकर वो रोने लगता है। पर तभी यहाँ मॉर्गन आकर उसे चुप करवा देती है, प्यार से नहीं मार से, क्योंकि वो एक रॉड से हमला करके पहले उसे जख्मी करती है, फिर मार मार कर उसका सर ही कुचल के रख देती है। एस्ट्रिड और डॉक्टर उसके घर आते हैं, जहाँ उसके दोस्त एस्ट्रिड को सरप्राइज देती है, जिसके बाद वो डॉक्टर को लेकर अपने रूम में आ जाती है और उसे वो डॉल दिखाती है। डॉक्टर एस्ट्रिड को बताती है कि डार्सी की मॉम डॉल्स बनाया करती थी, लेकिन इसके साथ वो काला जादू भी करती थी, और मैं यहाँ यही चेक करने आई हूँ कि कहीं ये डॉल भी काले जादू से कर्ज तो नहीं, यानी कि ये भी श्रापित तो नहीं। डॉक्टर बड़े गौर से डॉल को देखने लगी। फिर वो उसे कहती है कि तुम बाहर जाकर पार्टी एंजॉय करो, तब तक मैं इस डॉल को अच्छे से चेक करती हूँ। एस्ट्रिड के जाने के बाद डॉक्टर ने देखा कि डॉल के सर पर इंसानी बाल हैं, जिससे वो काफी घबरा गई, क्योंकि उसे ये बात कंफर्म हो गई थी कि सच में इस डॉल पर भी काला जादू किया गया है। और चेक करने पर उसे एक इंसानी दांत भी मिलता है। तब टेंशन में आकर वो जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है। फिर डॉक्टर बाहर आ गई एस्ट्रिड को सब कुछ बताने के लिए, लेकिन जब वो रूम में वापस आती है तो डॉल वहाँ से गायब हो चुकी थी। इसीलिए डॉक्टर डॉल को ढूंढने लगी, पर अचानक सामने से आकर डॉल डॉक्टर का गला जोर से पकड़ लेती है और उसने डॉक्टर को बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद एस्ट्रिड जब रूम में आती है तो वो डॉक्टर को बेहोश पड़ा हुआ देखती है, लेकिन कुछ भी समझने से पहले मॉर्गन डॉल उठ खड़ी हुई। वो चलकर एस्ट्रिड के पास आने लगी, जिससे वो काफी डर जाती है। इतने में डॉक्टर को भी होश आ गई थी, और यहाँ आखिरकार डॉल अपना मास्क हटाती है और अपना चेहरा दिखाती है। पर हैरत, ये डॉल मॉर्गन और कोई नहीं बल्कि डार्सी थी। जी हाँ, वो मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। तो अब हमें पता चलता है कि ये सारा नाटक शुरू से लेकर अब तक डार्सी कर रही थी, ताकि वो एस्ट्रिड के साथ उसके घर पर रह सके, एक डॉल के रूप में, जिंदा डॉल बनकर। और जो वो खुद को जलाने की बात कर रही थी तो उसने किसी और को जलाया था, जो और कोई नहीं बल्कि उसके डैड ही थे। इससे हुआ ये कि उसने अपने डैड की लाश को भी ठिकाने लगा दिया, क्योंकि लाश गल सड़ रही थी, तो सबको शक हो सकता था, तो ऐसे उसका काम आसान हो गया। अब पुलिस को लाश की पहचान करनी थी, इसलिए डार्सी ने अपना दांत लाश के पास रख दिया, जिससे पुलिस को यही लगा कि ये डार्सी की लाश है और वो मारी गई है, जिससे ये चीज तो साफ हो गई कि डार्सी कितनी चालाक है। अब यह डार्सी भी हैरानकुन जानकारी देती है कि मेरी माँ ने खुद अपनी जान नहीं लेती, बल्कि उन्हें डैड ने मारा था, और मैंने भी अपनी जिंदगी के कुछ बुरे लोगों को मार दिया है, जैसे कि तुम्हारी मेड और तुम्हारे दोनों दोस्त जो तुम्हें धोखा दे रही थी। और ये बात सुनकर एस्ट्रिड को काफी बुरा लगा, लेकिन डार्सी कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, तो ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है, इसलिए अब तुम भी मुझे अपना लो। लेकिन एस्ट्रिड जो पूरी तरह घबराई हुई थी, कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। अब डार्सी एस्ट्रिड को कहती है कि तुम अपने घर से सभी लोगों को किसी बहाने से भेज दो, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं डॉक्टर को मार डालूंगी। इस पर एस्ट्रिड ने ऐसा ही किया, वो सभी लोगों को वहाँ से भेज देती है। इसके बाद जब वो रूम में वापस आई तो उसे अपने डैड की आवाज आती है, जो घर वापस आ गई थी। अब इससे पहले एस्ट्रिड अपने डैड को मदद के लिए आवाज लगाती, तभी डार्सी उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हें भी तुम्हारे डैड की कोई जरूरत नहीं है। इस पर एस्ट्रिड ने कहा कि मेरे डैड ही मेरे सब कुछ है। ये सुन
डार्सी को गुस्सा आ गया और वो एस्ट्रिड को बेहोश कर देती है, क्योंकि अब उसका इरादा था एस्ट्रिड के डैड को खत्म करना। इसीलिए वो चाकू लेकर सीधा उनके पास जाती है, उनके गले पर छोटा सा कट लगा देती है, जिससे वो खत्म होने लगते हैं। कुछ ही देर में डिटेक्टिव भी यहाँ पहुँच गया था, लेकिन डार्सी उस पर भी चाकू से हमला करके उसकी जान ले लेती है। दूसरी तरफ एस्ट्रिड और डॉक्टर खुद को आजाद करके नीचे आ जाती हैं, जहाँ उसके डैड खून में लथपथ नीचे पड़े हुए थे। पर एस्ट्रिड देखती है कि उसके डैड अभी भी जिंदा हैं। तभी चाकू लेकर डार्सी इनके सामने आ गई। वो कहती है कि मेरी माँ के मरने में तुम्हारे डैड का भी हाथ है, क्योंकि मेरी माँ और तुम्हारे डैड के बीच में कुछ चल रहा था। इस पर एस्ट्रिड के डैड उसे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, हम दोनों तो सिर्फ अच्छे दोस्त ही थे। इस पर डॉक्टर भी कहते हैं कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी तुम्हारी माँ की अच्छी दोस्त हुआ करती थी। तभी पीछे से आकर एस्ट्रिड की दोस्त डार्सी पर हमला कर देती है, लेकिन अगले ही पल वो उठ खड़ी हुई और एस्ट्रिड के डैड के गन से उस पर ही गोली चला देती है। वो डॉक्टर पर भी गोली चला देती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोल रही थी। अब तंग आकर एस्ट्रिड डार्सी को ये कह देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जिससे डार्सी को काफी अच्छा लगा। अब वो दोनों एक दूसरे के पास आ रही थी। एस्ट्रिड उसे एक ब्रेसलेट देती है जो डार्सी ने ही उसे दिया था। वो डार्सी को कहती है कि पहले ये मैंने पहना था, लेकिन अब इसे पहनने की बारी तुम्हारी है। एस्ट्रिड फिर उसे गले लगाने के बहाने से पास बुलाती है, लेकिन मौका पाकर चाकू से उस पर वार कर देती है। अब एस्ट्रिड को लग रहा था कि डार्सी खत्म हो गई है और सब ठीक हो गया है, लेकिन एक बार फिर डार्सी खड़ी हो जाती है। जी हाँ, इस बार एस्ट्रिड उसे शूट करके सच में उसकी जान ले लेती है। सब शांत होने के बाद एस्ट्रिड और डॉक्टर बात कर रही होती हैं कि खुशकिस्मती से उसके डैड बच गए। वो उस डॉल को सबूत के तौर पर घर में ही रख लेती हैं, ताकि वो पुलिस को डार्सी के बारे में सब कुछ बता सके। लेकिन हम एक खौफनाक सीन देखते हैं। अचानक डॉल का सर हिलने लगता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि क्योंकि डार्सी की मॉम मॉर्गन ने डॉल पर काला जादू किया था, तो अब इसमें डार्सी की आत्मा आ चुकी होगी, क्योंकि एस्ट्रिड के लिए जो उसका प्यार था वो पागलपन की हद तक था, और अब न जाने उसका प्यार हासिल करने के लिए वो कितने लोगों की जान लेगी। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।